नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान की रचना दोआब किन दो नदियों के बीच स्थित है? चिनाब एवं रावी नदी के बीच है, याद रखेंगे। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? झेलम नदी के तट पर स्थित है श्रीनगर, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? कार्ल रिटर को। किस वन को जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहा जाता है? तो सवाना वन को कहा जाता है। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन। सूर्य के चारों ओर बुध का परिक्रमण समय कितना है? 88 दिन होता है, याद रखेंगे दोस्तों। सूर्य के चारों ओर बुध का परिक्रमण समय कितना होता है? 88 दिन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी कहलाता है। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई थी? 24 अगस्त 2006 को। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों? शनि ग्रह है, याद रखेंगे। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि ग्रह और सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह, याद रखेंगे। मसाई जनजाति किस देश की जनजाति है? तो केन्या और तंजानिया की जनजाति है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राउरकेला स्टील प्लांट किस नदी के किनारे पर स्थित है? ब्राह्मणी नदी के किनारे पर स्थित है। भारत की किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो गंगा नदी का सबसे बड़ा है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? ईरान और ओमान को। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? पेरू देश में स्थित है एल मिस्टी ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीका को यूरोप से पृथक करता है दोस्तों। अफ्रीका को यूरोप से क्या पृथक करता है? तो जिब्राल्टर संधि करती है, याद रखेंगे दोस्तों। जिब्राल्टर जल संधि। भूचाल या भूकंप उत्पन्न होता है दोस्तों फोकस से। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? हरियाणा राज्य में। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है दोस्तों? पामीर का पठार है सबसे ऊंचा पठार, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झीलों का देश किसे कहा जाता है? यूरोप के फिनलैंड को कहा जाता है झीलों का देश। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। अनेमुदी किस पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों? अन्नामलाई पहाड़ी पर। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? कोलार की खान है सर्वाधिक सबसे गहरी खान, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है? नाथुला एवं जेलेफला दर्रा स्थित है सिक्किम राज्य में। कौन सी नदी कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा नदी करती है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी दोस्तों? अरावली पर्वत श्रेणी। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गुहार मोती, याद रखेंगे दोस्तों। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती। वेम्बनाड झील कहाँ पर स्थित है दोस्तों? केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट का भंडार या रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है भारत का सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट का भंडार या रिजर्व, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ज़्यादा राज्यों या यूटी से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश राज्य है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? बैरन द्वीप पर स्थित है जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों? गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ककोला जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? बिहार राज्य में। कौन सा शहर पूर्व का मोती नाम से जाना जाता है? तो सिंगापुर जाना जाता है पूर्व का मोती के नाम से। हिरोशिमा और नागासाकी क्रम से जापान के किन द्वीपों पर स्थित हैं? होन्शु एवं क्यूशु द्वीप पर, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मोपला जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? केरल में पाई जाती है मोपला जनजाति।
स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कांगो नदी पर। अगला क्वेश्चन, प्रशांत महासागर की आकृति किस प्रकार की है? त्रिभुजाकार है। याद रखेंगे दोस्तों, प्रशांत महासागर की आकृति है त्रिभुजाकार। अफ्रीका के पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वनों का देश किसे कहा जाता है? कांगो को। याद रखेंगे दोस्तों, वनों का देश कहा जाता है कांगो को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? कुल्लू घाटी स्थित है। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? पद्मा के नाम से जाना जाता है गंगा को बांग्लादेश में। कार्डामम हिल कहाँ स्थित है दोस्तों? केरल राज्य में। याद रखेंगे। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है विश्व की सबसे चौड़ी नदी। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोविंद बल्लभ पंत सागर किस बांध का जलाशय है दोस्तों? रिहंद बांध का जलाशय है। उंगली नुमा झीलों के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित है उंगली नुमा झीलों के लिए। वायु दाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है वायु दाब को। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों? झेलम नदी पर स्थित है तुलबुल परियोजना। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है भूमध्य सागर की कुंजी। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? ब्यास नदी पर बनाया गया है पोंग बांध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के किस महाद्वीप में कोई रेगिस्तान नहीं दोस्तों? यूरोप महाद्वीप में कोई रेगिस्तान नहीं है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पार्वती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की परियोजना है? तो हिमाचल प्रदेश की परियोजना। याद रखेंगे दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। अल गजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? सूडान देश में स्थित है। चूना पत्थर का रूपांतरित रूप क्या है? संगमरमर। अगला क्वेश्चन, आभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। याद रखें दोस्तों, प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.1/2 डिग्री। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है दोस्तों? कावेरी नदी जानी जाती है। तो याद रखेंगे दोस्तों, कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन, दिहांग और लोहित नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। सबसे पुरानी चट्टान कौन सी? आग्नेय चट्टान है सबसे पुरानी चट्टान। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थानीय पवन सराको किस देश में चलती है? तो इटली में चलती है। किन द्वीप का प्रशांत महासागर का चौराहा उपनाम से जाना जाता है? तो हवाई द्वीप को जाना जाता है प्रशांत महासागर का चौराहा उपनाम से। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अरेबस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है जो कि माउंट आबू में स्थित है। फ्रांस तथा जर्मनी के बीच कौन सी रेखा दोस्तों? मैगिनोट रेखा है फ्रांस तथा जर्मनी के बीच। अगला क्वेश्चन, तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? पुणे में स्थित है। जोजिला दर्रा किन 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 को जोड़ता है? लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है दोस्तों? उत्तर प्रदेश की परियोजना। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है दोस्तों? नीदरलैंड्स की। याद रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है दोस्तों? श्रीलंका है। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है दोस्तों? मेघालय में स्थित है। याद रखेंगे, मेघालय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोलाबा पॉइंट कहाँ पर है दोस्तों? मुंबई में स्थित है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ था? सेनोजोइक युग में हुआ था।
भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के उपनाम से जाना जाता है दोस्तों? सियाचिन ग्लेशियर को याद रखेंगे दोस्तों, सियाचिन को। भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? तो 9 राज्य जो हैं तटरेखा से लगे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है, जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? तो गोवा राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है। याद रखेंगे। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है दोस्तों? लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कहलाता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धूमकट चोटी किस पर्वतमाला की चोटी है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला की चोटी है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों? जोहान्सबर्ग में हुआ था 2000। पृथ्वी पर नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 78%। कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गैंडा के लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा अभयारण्य जाना जाता है, जो कि असम राज्य में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से लगती है। 4096.7 किलोमीटर लंबी है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात है। कश्मीरी हंगुल किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? तो दांचीग्राम नेशनल पार्क में पाए जाते हैं कश्मीरी हंगुल। अगला क्वेश्चन, काराकोरम दर्रा किस शहर के पास स्थित है? कारगिल और लेह के पास स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? नील नदी है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर लंबी है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर का पहले नाम क्या था? तो राजस्थान नहर था। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है? स्ट्राम वैली को जाना जाता है। अंडमान व निकोबार आइलैंड की जनजाति कौन सी दोस्तों? जारवा जनजाति। याद रखेंगे दोस्तों, जारवा जनजाति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है भारत में सर्वाधिक। आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी दोस्तों? अमेजन नदी है, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? मंगल को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शहर हडसन नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों? न्यूयॉर्क शहर जो है हडसन नदी के किनारे पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? तो नर्मदा नदी पर निर्मित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है और चिल्का झील है। याद रखेंगे। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों? मणिपुर राज्य में स्थित है लोकटक झील। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखा होगा, ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।